वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के इस व्याख्यान माला में पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने अभी तक के सत्रों में हमने सुना था कि किस प्रकार राजा दुर्योधन है जो वह भीष्म के द्वारा रक्षित सेना को थोड़ा और भीम के द्वारा रक्षित सेना को पर्याप्त परिपूर्ण बता रहे थे। आइए हम इससे आगे आज सुनते हैं। एक बार आरंभ से सभी श्लोकों का पारायण करते हैं। आप सब जो प्रतिदिन हमसे जुड़े हुए हैं, आप सब भी मेरे साथ पारायण कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ तक हमने श्लोकों का श्रवण किया था। आज का अग्रिम हमारा श्लोक 11वां श्लोक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पुनः एक बार उच्चारण सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एतस्य श्लोकस्य पदपरिचयं जानीमः। पदच्छेदम् आदौ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अन्वय सर्वेषु अयनेषु
यथा भागम अवस्थिताः भवन्तः सर्वे भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। वाक्यार्थ इसका हिंदी का अर्थ क्या हुआ कि भाई सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग, आप सभी योद्धा निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सर्वतः रक्षा करें, सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन अपने सभी वॉरियर्स को, सभी योद्धाओं को कहते हैं, ये बात कह रहे हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद, Therefore do you all stationed in your respective positions in the several divisions of the army protect Bhishma alone। प्रसंग चल रहा है दुर्योधन की छटपटाहट का, एक तरीके से जो दुर्योधन की मनस्थिति है उसका यह प्रसंग है। आचार्य द्रोण के पास जाकर के वो बहुत सारे विषय सुनाते हैं, योद्धाओं के नाम सुनाते हैं। आचार्य द्रोण कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी योद्धाओं के मनोबल के लिए वो कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु अर्थात अयनम एक तरीके से जो मोर्चा, हम ऐसा कह सकते हैं सामान्य भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में मोर्चा। तो जो सभी मोर्चों पर सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः, जिस जिसको जहां जहां जिस जिस पोजीशन में अवस्थित किया है, स्थित किया है, जो व्यूह की रचना हमने बनाई है, उस व्यूह की रचना में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है कि भीष्म की ही हम सबको रक्षा करनी है। क्यों रक्षा करनी है, इसके भी पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। हम जानते ही हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वह महिलाओं पर, स्त्रियों पर वह वार नहीं करते। कोई भी क्षत्रिय किसी भी बिना अस्त्र शस्त्र विहीन योद्धा पर वार नहीं करता। लेकिन विशेष रूप से यहाँ इसलिए यह उल्लेखनीय है क्योंकि पांडवों की सेना में शिखंडी है और दुर्योधन को यह भय है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही शिखंडी अपने पूर्व जन्म में वो स्त्री था, लेकिन इस जन्म में भी उसको पितामह भीष्म जो है वह स्त्री का रूप ही मानते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो शिखंडी पर प्रहार नहीं करेंगे। यह उन्होंने आशीर्वाद लिया हुआ है शिखंडी ने कि शंकर से वरदान लिया था कि भीष्म को मारने के लिए ही यह शिखंडी के रूप में पैदा हुआ, ऐसा शिखंडी को वरदान है। युद्ध में जो कौरवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा हैं पितामह भीष्म, उनकी रक्षा के लिए ही दुर्योधन कह रहा है। उसमें मुख्य कारण कहीं ना कहीं शिखंडी है। इसीलिए वह अपने सभी सेनापतियों को, सेनानियों को, सभी वीर योद्धाओं को यह कहते हैं, यह निर्देश देते हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों, अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म की ही रक्षा करना। यहाँ भीष्म की ही रक्षा करना किससे? शिखंडी से, अन्य किसी से, क्योंकि भीष्म की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। पितामह भीष्म स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी वीर योद्धा से अगर वह सामना करें तो निश्चित ही विजय पितामह भीष्म की ही होगी। आज के सामाजिक जीवन में हम इस श्लोक या इस भाव को कैसे समझते हैं? तो अक्सर हमारा जो भी प्रिय
सुजन, हमारे स्वजन जितने भी हैं, हमारे माता पिता, हम कभी कहीं जाते हैं उन्हें लेकर के, तो उनकी केयर करना जिसको कहते हैं, उनकी देखभाल, कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं बाजार में तो धक्का मुक्की तो नहीं हो गई कुछ कहीं, हम ऐसा ये प्रोटेक्शन का भाव अपने मन में लेकर चलते हैं कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस श्लोक से हम अपने जीवन में यह सीख सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि अपने बड़ों का, अपने प्रियों का, और जिनका दायित्व हम पर है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें उनकी रक्षा करनी है, उनका ध्यान रखना है। रक्षा केवल युद्ध में नहीं होती, रक्षा घर में भी होती है। हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, इस कोरोना के इस महामारी के अवसर पर सबको जिनकी जिम्मेदारी हम पर है, कम से कम उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। दुर्योधन की ये एक अगर सकारात्मक देखें, क्योंकि राजा हैं वो, और राजा को अपने हर सैनिक की चिंता होती है, उस चिंता को देखते हुए अगर यह माना जाए तो दुर्योधन का यह जो विषय है यह ग्राह्य है, यह अंश ग्राह्य है। हमने चर्चा की थी जैसे पहले, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अच्छाई और बुराई की परिभाषा बदलती है। आपको स्मरण होगा कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास कि जाकर उनसे युद्ध की कलाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करके आई, जबकि वो उनके विपरीत ही लड़ने वाले थे। लेकिन फिर भी ज्ञान जहां पर भी मिले वहां से बटोरना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा कहती है। तो इस श्लोक से हम यह जान सकते हैं, ऐसा अपने जीवन में उतार सकते हैं कि जिनकी दायित्व हम पर है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे संबद्ध लोग हैं, उन सभी की हितों की चिंता करना हमारा लक्ष्य है, हमारा दायित्व है। इस श्लोक का यही भाव है। अब द्रोणाचार्य के, क्योंकि द्रोणाचार्य कुछ बोल नहीं रहे हैं, यह बात उन्हीं के समक्ष हो रही है, आगे क्या कहते हैं, अब इसके बाद दुर्योधन क्या श्लोक बोलते हैं, वह हम अपने अग्रिम सत्र में हम जानेंगे। हम सबसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः एक बार महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का जो यह YouTube चैनल है, जिसके माध्यम से आप इस व्याख्यान को, इस श्रीमद् भगवद गीता के विषयों को सुन पा रहे हैं, आप MVSU ऑफिशियल इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अपने सुजनों को, आसपास के सज्जनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करिए और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।